केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर किया बड़ा वार। बोले, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती, मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरी ईमानदारी, बीजेपी इस पर चोट करना चाहती है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। ईडी के समन पर बोले केजरीवाल, क्या मुझे गैर कानूनी समन का सम्मान करना चाहिए? इनका उद्देश्य मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना है और इस बहाने बुलाकर गिरफ्तार करना है। बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। केजरीवाल का आरोप, जो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं आरोपों से बच जाते हैं, बरी हो जाते हैं, जो बीजेपी में नहीं जाते वो जेल जाते हैं। पूछा, ये नोटिस मुझे अभी क्यों दिया जा रहा है, पहले क्यों नहीं दिया? केजरीवाल का आरोप, मनीष सिसोदिया और विजय नायर भ्रष्टाचार के कारण से नहीं, बीजेपी न ज्वाइन करने के कारण से जेल में। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर सकती है ईडी। सूत्रों से मिली जानकारी, कल तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, आज केजरीवाल के घर पर ईडी मारेगी छापा, कल या परसों केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी के सूत्रों ने केजरीवाल के घर छापे की खबरों को रद्द किया। बोले, आज छापे का कोई प्लान नहीं। अरविंद केजरीवाल की ईडी से ठनी, इस बीच एलजी से फिर तनातनी। बीजेपी और आप सरकार पर जांच की एक और गाज। मोहल्ला क्लिनिक से फर्जी टेस्ट से जुड़ा ये मामला। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच से जुड़े मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं। लैब के लाभ के लिए फर्जी टेस्ट का आरोप। ईडी के समन पर समन और जांच की ताजा गाज के बीच गुजरात के दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। 6 से 8 जनवरी तक गुजरात में रहेंगे। अपने 3 दिन के गुजरात दौरे पर केजरीवाल लेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा। ईडी के समन की अवहेलना पर केजरीवाल पर बरसी बीजेपी, कहा ईमानदारी की दुहाई देने वाली कट्टर बेईमान। मंत्री आतिशी ने किया प्रश्न, केजरीवाल को समन भेजकर बुलाना ही क्यों जरूरी, ईडी क्यों नहीं भेजती सवालों की लिस्ट? ईडी बताए केजरीवाल को किस मद में किया गया तलब। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी का पलटवार, बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। विधूड़ी बोले, कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे, भाग क्यों रहे हो? भगवान राम के खाने पर विवादित बयान के बाद एनसीपी नेता जितेंद्र अवान बैकफुट पर 4 बार खेद व्यक्त किया। जितेंद्र अवान ने यह भी कहा कि कई बार इंसान से गलती हो जाती है। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवान ने पहले दिया था विवाद बयान। बोले थे, राम क्षत्रिय थे, वनवास में रहते थे तो मांस खाकर अपना गुजारा करते थे। मांसाहारी होता है, जब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। पहले मीडिया के बयान को विवादित बताने पर अड़े रहे थे अवान। उल्टे किया सवाल, कोई बता दे राम का खाना क्या था, वो क्या मेथी की भाजी खाते थे? क्या राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। अवान के बयान पर बवाल। अजीत पवार गुट ने किया उनके विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी ने जितेंद्र के राम के भोजन को लेकर दिए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। घाटकोपर में थाने के बाहर राम कदम के साथ जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता। अयोध्या में महंत राजूदास बोले, एनसीपी अगर आतंकी दल नहीं तो शरद पवार जितेंद्र अवान के मुंह पर काली पोते, जूते की माला पहनाकर पार्टी से बाहर। जूता
टाटा माला पहनाकर मुख में कालिक पोत कर बाहर करना चाहिए। अगर उनकी पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो, अगर आतंकवादियों की पार्टी है, सनातन विरोधियों की पार्टी है, तब कोई बात नहीं। तब आचार्य परमहंस ने कहा, राक्षस रूपी हिरणों का वध करते थे राम, अब वांट पर एक्शन ले महाराष्ट्र सरकार, नहीं तो 24 घंटे में करूंगा महाराष्ट्र कूच। अच्छा होगा महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार उसके बयान का संज्ञान लेकर के उसको सलाखों के पीछे करे, नहीं तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं 24 घंटा इंतजार करूंगा, इसके बाद मैं महाराष्ट्र कूच कर जाऊंगा। जितेंद्र आह्वान के राम के भोजन को लेकर दिए बयान पर राजनीति वेशवी प्रवक्ता विनोद बंसल ने किया जबरदस्त पलटवार। बंसल बोले, कभी समाज कंटक तो कभी नमाजवादी सपा तो कभी आरजेडी और कभी डीएमके, सभी हिंदू धर्म ग्रंथों का करते हैं अपमान। तेजस्वी बोले, भगवान तो मेरे दिल में है, मैं तो खुद मुंडन करवा के आया हूं, छठ पूजा मेरे घर पर होती। जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, और छठ पूजा हमारे घर में होता है। अयोध्या नहीं जाएंगे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती बोले, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो हम वहां तालियां बजाएंगे, मेरा जो पद है उसकी मर्यादा है। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? दिल्ली में कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद। कांग्रेस देश में 290 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव, यूपी में 15 से 20, पश्चिम बंगाल में 6 से 10 सीटों पर दावा। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर चर्चा, राहुल 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू करेंगे यात्रा। सीट बंटवारे से पहले गठबंधन इंडिया में युद्ध, अधीर रंजन बोले, मोदी की सेवा में लग गई है ममता, वो नहीं चाहती गठबंधन। अधीर रंजन बोले, कांग्रेस ने ममता से भीख नहीं मांगी, हमें ममता की दया नहीं, कांग्रेस अकेले लड़ सकती है चुनाव। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने यूपी में कसी कबर सूत्रों के हवाले से खबर, सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई। कन्नौज से अखिलेश, मैनपुरी से डिंपल, आजमगढ़ से शिवपाल, उनके बेटे आदित्य को भी समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। बदायूं से लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से उतर सकते हैं अक्षय यादव। समाजवादी पार्टी गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दे सकती है टिकट, गोरखपुर से काजल निषाद, उन्नाव से मैदान में उतर सकती हैं अन्नू टंडन। उद्धव ठाकरे ने आंगनवाड़ी सेविकाओं से मुलाकात की, 4 महीने से 2 लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं को वेतन न मिलने का लगाया आरोप, कहा सरकार के पास विधायकों को देने के लिए 100 करोड़ है। हिट एंड रन कानून को लेकर शिवसेना का मोदी सरकार पर वार, सामना में लिखा, ट्रक ड्राइवरों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी का बयान, मेरी विधानसभा सीट में भ्रष्टाचार अपराध का बोलबाला, मेरी जान को खतरा। माफिया दाऊद इब्राहिम के विरुद्ध भारत में बड़ा एक्शन, 4 संपत्तियों को किया जाएगा नीलाम। दिव्या के शव को होटल से बाहर करने में अभिजीत के 2 सहयोगी ओम प्रकाश और हेमराज शामिल थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल शव को तलाश रही है पुलिस। पटना के बिहटा में कार सवार अपराधियों ने वकील पर चाकू से हमला कर दिया, पुलिस को पुरानी रंजिश का है शक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नारा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। बोली 2024 में बीजेपी की आंधी नहीं सुनामी आएगी। अब की बार 400 पार, तीसरी बार
मोदी सरकार, भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है। 2024 के चुनावी युद्ध से पहले पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी का बड़ा बयान। अकाली दल के साथ गठबंधन पर बोले, संभावनाएं तो हैं, यहां कुछ भी संभव है। पंजाब के सरकारी कैलेंडर में सीएम मान की तस्वीर को लेकर राजनीति। कांग्रेस ने लगाया सिख गुरुओं के अपमान का आरोप। 1 फरवरी से पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करेगा अकाली दल। शिमला में वेतन न मिलने और पुरानी पेंशन की बहाली न होने पर गरजे बिजली बोर्ड के कर्मचारी। 52 वर्ष बाद पहली बार वेतन में देरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से एनकाउंटर। हिजबुल के 2 आतंकवादियों के छिपने की मिली खबर। दिल्ली एम्स में अब नहीं लगाने पड़ेंगे मरीजों को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर। दिल्ली एम्स में बनी भारत की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब। पटना में इंडिगो की विमान संख्या में तकनीकी खराबी के कारण हवाई लैंडिंग करवाई गई। 187 यात्री सवार। गुरुग्राम में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों की 3 दिन की हड़ताल। नया पे स्केल लागू नहीं होने से नाराज। गुवाहाटी में नारी अदालत पालना योजना की शुरुआत वित्त मंत्री अजंता नियोग ने शुरू की। दोनों योजनाएं। उधम सिंह नगर में बदला मौसम। घने कोहरे के कारण लोगों को रद्द करने पड़े अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम। उत्तरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों और मध्य प्रदेश और हरियाणा के अलावा अलग अलग हिस्सों में सबसे जबरदस्त ठंड। इन सभी हिस्सों में आज सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में घने कोहरे के कारण ट्रेनें रद्द हो रही, यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। घने कोहरे में लिपटा हुआ है पूरा शहर। ग्वालियर में भीषण शीतलहर का कहर है। कोहरे के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में कैद हुए लोग।